बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर पर कराची में एक और मुकदमा दर्ज, जिंदगी भर अब यहीं पर सड़ना पड़ेगा। ज़ारा काज़मी जी खुद कोर्ट जाएगी और जाकर बोलेगी कि मैंने ज़हीर से जो है वो खुला लेनी है। मेहदी अली काज़मी ने ज़हीर नेक्सस को दाएं दिखाकर बाएं जोर का झटका मार दिया। सारी उम्र ये याद रहने वाला है। क्या माइनर बच्ची के बिहाफ पर बाप भी तलाक ले सकता है? नए मुकदमे के बाद ज़हीर की जो है जिंदगी मजीद तंग होने लगी है, टांगे कांपना शुरू हो गई हैं और जो है उसको नजर आना बंद हो गया है। जो उसके चेले चमटे हैं वो भी पागल हो गए हैं और बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताती चलूंगी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मामला जो है वो सही सिमत में चल रहे हैं। ज़ारा काज़मी जल्द वापस आने वाली है, लेकिन ज़हीर के लिए प्रॉब्लम्स जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ज़हीर ने जो है वो अब कराची में ही रहना है। कराची में ना सिर्फ मुकदमात भुगतेगा, बल्कि उसको पता चलेगा कि किस तरह से उसने एक बच्ची को वर्गलाया, उसको अगवा किया और क्या प्लानिंग थी, किस तरह से उसको बाहर बेचना था। अच्छा जी, ज़ारा काज़मी केस में अब फैसला कुन मोड़ आ चुका है। बच्ची का निकाह कलअदम करार देने का मुकदमा अब कराची में शिफ्ट होने लगा है, यानी कि कराची में अब वो लड़ा जाएगा। और जो वकील है, आपको पता है कि कराची में किस तरह से वकील अच्छे अंदाज में लेकर चल रहे हैं हर केस को, और जो जलील नेक्सस है उनको मुंह की खानी पड़ रही है। तो अब एक और मुकदमे के लिए जलील नेक्सस जो है उनको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि जिब्रान नासिर जो है अब इनको ऐसी मार मारेंगे कि इनको समझ आ जाएगी कि किस तरह से झूठा निकाह करना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये निकाह हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी तक निकाह होने का कोई सबूत ये लोग पेश नहीं कर सके। जो निकाह खां था, जिसको पहले ये कहते रहे हैं, सस्ती अदाकारा कज़ाबा अव्वल कहती रही है कि जी ये तो गलत निकाह खां पकड़ लिया इन्होंने, ये तो निकाह खां है ही नहीं। इतने अरसे वहां पे रहने के बाद जब उनको पैसा खिलाया, मामला बहुत अलग हुए, तो फिर उस बंदे ने जो है अपना बयान तब्दील किया और कहा कि जी मैंने निकाह नहीं करवाया। फिर जब उसकी जमानत नहीं हो रही थी तो फिर उसने कहा कि हाँ जी मैंने अल्लाह की खातिर निकाह करवाया। तो ये निकाह जो अल्लाह की खातिर करवाया, इसका कोई सबूत नहीं है, ना कहीं पर रजिस्टर हुआ है, ना इसकी कोई वीडियो क्लिप है, ना कोई ऑडियो है, ना कोई ऐसे सबूत है जिससे पता चल सके कि ये निकाह हुआ है। क्योंकि पहले दिन से ही जो निकाह हुआ था, ये निकाह खां कहता रहा कि जी मेरे से जबरदस्ती जो है मुझसे झूठ बुलवाया गया, क्योंकि मैंने कुछ पेपर्स पे सिग्नेचर करके राय खुर्रम को, जो कि वकील थे इनके पहले, और अब ये उनकी बुराइयां करते नहीं थकते, उनके पास रखवाए हुए थे, तो उन्होंने उसका मिस यूज किया है। तो अब जो निकाह ही नहीं हुआ उस पर ये लोग क्लेम करते हैं बार बार कि जी ज़ारा काज़मी बीवी है और शौहर है, मियाँ बीवी को अलग किया। इसमें ये आपको पता है कि फिरकावादियत को भी बीच में लेकर आने की कोशिश करते हैं। कज़ाबा जो है रोज आकर बकवास करती है, गले फाड़ फाड़ के कहती है कि जी फिरकावादियत है, ये फिरकावादियत है। मेहदी अली काज़मी जो है वो अहले तशय्युं में करना चाहता था, लेकिन ज़हीर का ताल्लुक अहले सुन्नत से है, जो है वो शिया सुन्नी का मामला है, और इसी वजह से जो है ज़ारा काज़मी की उम्र भी इन्होंने कम बताई है। ज़ारा काज़मी जो है वो 18 साल की है, बालिग है। कितनी अजीब सी बात है कि उनके वालिदैन की शादी को जो है वो भी 18 साल हुए नहीं है, मेरे ख्याल में 16 साल भी नहीं हुए। तो उनको इनकी कोशिश है कि जी ये कहने की कि जी बच्ची जो है वो उनकी पैदाइश पहली हो गई थी बच्ची की, और शादी जो है वालिदैन ने बाद में की। मेरे ख्याल में ये कज़ाबा अव्वल अपने खानदान के बारे में बता रही है कि इसकी पैदाइश पहले हो गई थी, इसके वालिदैन ने बाद में शादी की थी, पता नहीं की भी थी कि नहीं। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो लाहौर से ज़ारा काज़मी का जो केस है वो अब जा रहा है कराची में, और कराची चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर जो है आमद के बाद बच्ची का लाहौर आकर अदालत में पेश होना मुश्किल था, क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रल जगह पर बच्ची को शिफ्ट करना बेहद ज़रूरी था। और बच्ची से तो पहले ही कहलवा चुके हैं लाहौर की एक अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने कि ज़हीर जो है वो उसको तंग करता है, ज़हीर के साथ वो रहना नहीं चाहती, ज़हीर ने उसको रात को घर से बाहर निकाल दिया था। तो बच्ची तो बेचारी ना ज़हीर के साथ रह सकती है, और वालिदैन के अगर वालिदैन के साथ नहीं रह सकती तो ज़हीर के साथ भी नहीं रह सकती। तो अब बच्ची का जो है कराची से लाहौर जाना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक महफूज जगह नहीं है बच्ची के लिए। अगर बच्ची के वालिदैन जो है एक अरसे तक कराची में रहते हुए बच्ची से उन्होंने मुलाकात नहीं की, क्योंकि बच्ची की सेफ्टी बेहद जरूरी थी, तो अब बच्ची को उस जगह पर कैसे भेजा जा सकता है जहां पर इन लोगों का सारा जो है एक जलील नेक्सस ऑपरेट हो रहा है। तो अब इंशाल्लाह ताला जी ये केस जो है वो कराची भी आएगा, और जो है अब ये केस जीतेंगे भी। बच्ची का जो निकाह है, जो कि कभी हुआ ही नहीं था, एक हवाई निकाह है, वो खत्म भी होगा, और बच्ची जो है वो अपने वालिदैन के पास भी वापस जाएगी। अब मेहदी अली काज़मी को भी अगर कराची की बात करें तो वहां पर वो मौजूद होते हैं, तो उनको भी वहां पे पेश होने की सहूलत मिल जाएगी, और मुकदमे का फैसला जो है वो जल्द अज जल्द आ जाएगा। और फैसला जो है वो हम सबको पता है कि क्या है, लेकिन एक कर्टसी है, उसको पूरा करना जरूरी है। ज़हीर तो पहले ही कराची में मौजूद है, क्योंकि वो अपना सब कुछ बेच बाच के कराची शिफ्ट हो चुका है। उसको पता है कि अब उसकी सारी जिंदगी जो है वो कराची
कराची में ही गुजरेगी अदालतों के धक्के खाते हुए, और जेल जो है वो कराची में ही जहाँ पे उसने जाना है, तो वो कराची की सिविल कोर्ट में ही अब जलील होता रहेगा। लाहौर से कराची केस शिफ्ट होने का सुनकर जलील नेक्सस की हालत जो है इस वक्त मजीद पतली हो चुकी है। वो परेशान हो गए हैं, पागल हो गए हैं और बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। जब भी ऐसे मामला होते हैं तो वो झूठी चीजें बताते हैं और लिखते हैं कि जी आज मेहदी काज़मी का वकील पेश नहीं हुआ, आज ये हो गया, हमने चारों खाने निश्चित कर दिया, हम केस को जीत गए। अजीबोगरीब किस्म की बातें करना शुरू हो गए। लेकिन जो चीज मैंने अब देखी है कि अब उनके अंदर से बेगैरती उनकी मजीद सामने आना शुरू हो गई है और डर उनके अंदर खत्म हो चुका है, जो कि सिस्टम पर एक सवालिया निशान है। इन लोगों पर तौहीन अदालत लगी हुई है कि किस तरह से इन्होंने अदालत के फैसलों की जो है वो धज्जियां उड़ाई थी और किस तरह से जो है जजेस पे बात कर रहे थे, किस तरह से मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली को बदनाम कर रहे थे। और जो बार बार बात कही गई थी कि जी ना उनकी बेटी का नाम लेना है और ना ही मेहदी अली काज़मी पे कोई वीडियो बनाई जा सकती है। लेकिन अब ये अपनी बेगैरती पे इस हद तक उतर आए हैं कि इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बैठकर बच्ची का नाम भी लेना शुरू कर दिया। इन्होंने मेहदी अली काज़मी को खुलेआम धमकियां देना शुरू कर दी हैं और जो है साइमा भाभी पर भी उंगलियां उठाना शुरू कर दी है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश कर रहे थे, इतने दिन से कोशिश कर रहे थे कि मेहदी अली काज़मी को जो है वो कभी साइकोलॉजिस्ट के थ्रू जो है शीशे में उतारा जा सके। कभी कज़ाबा उसको मैसेज कर रही थी, कभी ये लोग पैसों की पेशकश कर रहे थे, कभी ये लोग कहते हैं कि जी हम जो है बच्ची ले ले, हमें बच्ची नहीं चाहिए, बस जो है ना हमारे ऊपर से केसेस हटाते। लेकिन मेहदी अली काज़मी बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। मेरी भी उनसे बात होती है तो यही बताते हैं कि मारिया बहन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके ताकि किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। तो जब इनको पता चला कि जी कोई सेटलमेंट नहीं हो रही, सजा इनको मिलनी है और कज़ाबा को भी पकड़ के घसीट के कराची लेकर आया जाएगा और जो लोगों की वो नाके रगड़वाने की कोशिश करती है उसको अपनी बड़ी चीजें रगड़नी है, उधर वहां पे जाके ना रगड़ेगी और माफिया मांगेगी कि किस तरह से उसने माँ बाप को जो है तकलीफ दी है और दिल दुखाया है। तो अब इन्होंने एक बार फिर से गंद घोलना शुरू कर दिया है क्योंकि इनको पता है कि हम जब हारने लगते हैं तो फिर शोर मचाना शुरू हो जाते हैं। अब जलील एक्सेस की पूरी कोशिश ये है कि जी केस लाहौर में ही रहे ताकि ये कराची में होने के बहाना बना के जो है ये लोग मामला को केस को लटकाए और ये केस कभी खत्म ही ना हो। लेकिन जी लाहौर के जज साहब ने मेहदी काज़मी की लीगल टीम की दरखास्त मानते हुए केस कराची शिफ्ट करने पर जो है वो एग्री हो चुके हैं। अब हर केस कराची में है, ना बच्ची को जो है वो लाहौर आना पड़ेगा, ना मेहदी भाई को लाहौर आना पड़ेगा और अब इनको घसीटेंगे, एक एक को घसीटेंगे, एक एक को वहां पर सजा दी जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा ये बताती चलूं कि इस वक्त शेल्टर होम में बच्ची जो है वो बड़ी पुरसुकून है और 16 तारीख आ रही है इंशाल्लाह ताला मेहदी भाई की और उनकी बीवी की मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात में कुछ मजीद राज खुलकर सामने आएंगे। ये वो राज है जो हर किस्तवार तक जो है वो अपने वालिदैन तक पहुंचा रही है क्योंकि 3 घंटे की मुलाकात का वक्त है इस वक्त। पिछली मुलाकात भी 3 घंटे की थी, इससे पहले मुलाकात जो है वो 5 घंटे की हुई। तो बच्ची को जैसे जैसे चीजें याद आती रहती हैं वो बताती रहती है और वालिदैन जो है वो आगे जज साहब को और जो अपने वकला है उनको बताते रहते हैं, लीगल टीम को बताते रहते हैं कि क्या क्या मामला हुए। तो अब इंशाल्लाह ताला जी चीजें अच्छी सिमत में आ रही हैं। जैसे जैसे मुलाकात हो रही है बच्ची मजीद खुल रही है और वालिदैन के साथ जो है वो एग्रीमेंट हो रहा है कि जी हाँ मैं आपके साथ वापस जाना चाहती हूँ। तो ज़ारा काज़मी जो है वो जल्द वापस आएगी अपनी नानी बहनों और वालिदैन के पास और बैठ कर बताएगी कि किस किस ने उसके साथ क्या किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इन सब के ऊपर जोरदार तमाचे पड़ेंगे।